सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी के लाडले सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। सोमवार शुरू होने वाले हैं, यानी कि सावन के सोमवार शुरू होने वाले हैं। मैं बहुत लेट वीडियो पोस्ट कर पा रही हूँ इस समय की, जो ना बहुत अधिक कमी थी मेरे पास में, नहीं बना पा रही थी वीडियो। काम बहुत ज्यादा थे, सेवा के वो जरूरी थे पहले करने। तो सावन जो है कल से शुरू होने वाला है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो सभी गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। सावन के सोमवार इस बार जो है ना 500 सोमवार जो इस बार आने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, शुरू भी सोमवार से हो रहे हैं इस बारी व्रत, और जब समापन होगा व्रत का वो भी सोमवार वाले दिन ही होगा। तो इसलिए बहुत खास है इस बारी। बहुत अच्छे तरीके से सभी भक्त जो व्रत करते हैं, पूजन करते हैं। काफी भक्तों को कंफ्यूजन है कि हम ना अब व्रत किस तरीके से मतलब कि हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों को कहूंगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान करें। स्नान इत्यादि करने के बाद, अपने सारे कार्यों से निवृत्त होने के बाद, शौच आदि कर्म करने के बाद में, निवृत्त होने के बाद, सभी कार्यों से स्नान करने के बाद में सबसे पहले तो अपने घर में पूजन कीजिए। पिताजी के लिए थाली तैयार कीजिए। अगर आप पंचामृत जैसे स्नान पिताजी को कराना चाहते हैं जो भक्त, तो वो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। पंचामृत स्नान किस तरीके से कराना, जैसे काफी भक्त पता है क्या करते राधे, कि सभी चीजों को मिक्स कर लेते एक में। जैसे दूध भी मिक्स कर लिया उसी में, दही भी उसी में मिक्स कर ली, शक्कर भी उसी में मिक्स कर लिया, सभी चीजों को एक ही में मिक्स करके ले जाते। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, दूध को अलग रखना है, दही को अलग रखना है, घी को अलग रखना है, शहद को अलग रखना है, मीठा आपको अलग रखना है। इस तरीके से आपको सभी को अलग रखना है। और घर से ना एक छोटी बाल्टी अवश्य, यानी कि जो पूजा की हो, या फिर कोई बर्तन या डोलची कोई ऐसे जरूर लेकर। जैसे आपने पिताजी को सबसे पहले सर्वप्रथम आपको गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी का पूजन करने के बाद आप पिताजी का पूजन करोगे। जैसे आपने दूध अर्पण किया पिताजी को, तो दूध पिताजी को जैसे अर्पण किया, फिर उसके बाद में आपको फिर जल चढ़ाना, जल से स्नान कराइए। फिर आप जैसे दही से पिताजी अर्पण कर रहे हो, तो दही से स्नान करा रहे हो पिताजी को आप। कुछ होते भक्त ऐसे ही दही डाल दी, बस ऐसे नहीं। जब आप दही पिताजी पर जैसे आप मतलब कि अर्पण कर रहे होते, तो उससे पिताजी को हल्के हल्के हाथों से स्नान, कोई अंगूठी वगैरह पहनी है तो वो निकाल देना, पिताजी को चोट लग जाएगी इसलिए। तो आप जो है ना इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से पिताजी पे, जलाधारी पे हल्के हल्के सी जैसे उनसे मालिश ही कर दी। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर जल लेना है, फिर पिताजी को स्नान कराना है। यानी कि जितनी बार आप पांचों चीजें अर्पण करोगे उतनी बार ही आपको जल से जरूर स्नान कराना है। क्योंकि देखिएगा, अगर हमसे ही लगा के चलो ना, कभी भी अगर स्नान, अगर हमें जरा सा भी मीठा लग जाता तो अपने हाथ नहीं धोते हैं क्या? हम उनपे चिड़पिड़े ऐसे ही करके छोड़ देंगे, उनपे कीड़े मकोड़े सब चीजें उन्हीं पर चढ़ेंगे, चिपचिपे हो जाएंगे। तो सफाई का भी उतना ही ध्यान रखिए कि पिताजी को बिल्कुल भी जो है ना आसपास भी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। तो आप जैसे पांचों चीजें अर्पण करते हो, फिर उसके बाद में जो है ना पिताजी पे जल चढ़ा दीजिए। अब पिताजी पे बेल पत्र, भांग धतूरा, जो भी चीज आप अर्पण करना चाहते हैं, ये अपनी स्वेच्छा से आप जो भी अर्पण करना चाहते हो वो अर्पण कर सकते हैं। फूल अर्पण कर सकते हो आप। लेकिन पिताजी को जो है ना आप मतलब कि फूल, चंपा का फूल मत चढ़ाइएगा, केतकी का फूल मत चढ़ाइएगा। एक कनेर का फूल भी होता है जो पिताजी को मनाही होती है, मतलब इस सावन के सोमवार में की मनाही होती है कि नहीं चढ़ाना। लेकिन चंपा का फूल भी मत चढ़ाना, और केतकी तो खासकर, दो की तो आप मान के चलिएगा बिल्कुल भी गलती से भी मत चढ़ाइएगा पिताजी को, और कनेर का भी इस समय पे, ठीक है। तो 3 फूल मत चढ़ाइएगा। उसके अलावा आप पिताजी को सभी फूल अर्पण कर सकते हो। पिताजी को फल, नैवेद्य, जो भी चीजें आप बनाकर ले जाना चाहते हो वो पिताजी को भोग लगा सकते हो। अब जो भक्त कहेंगे कि हम उपवास रहेंगे, ये तो आप इस तरीके से आप पूजन करेंगे। अब आप पूरे दिन जैसे कि उपवास रहते, पिताजी का जो है ना वो 3 पहर का जो व्रत है वो मान्य होता है। यानी कि जैसे ही आप शाम के समय, जिस समय पे इसमें समझ लीजिए प्रदोष व्रत की पूजा का समय जैसे जो होता है, तो यानी कि पूजन कीजिए आप शाम के समय पे। पूजन करने के बाद आप, आपके ऊपर है कि आप फलाहार व्रत रहोगे, मीठे पे रहना चाहते हो आप व्रत, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे व्रत को रखना चाहते हो, ठीक है राधे। तो अब जैसे कुछ भक्त होते हैं कि नहीं हम तो फलाहार रहेंगे, तो आप जो फल खाओगे फिर वही फल आप खाओगे, सभी सभी 5 दिन आप जो है ना वही फल ग्रहण करोगे। अगर आप मीठे से रखना चाहते हो, मीठे में आप क्या बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप जो है ना उसी मीठे से 5 दिन तक जो है ना आप आलू का हलवा बना लेते काफी वक्त, तो वो बना सकते हो आप उस तरीके से। लेकिन अनाज ना खाइएगा, अन्न ग्रहण मत कीजिएगा राधे। कोई भी भक्त जो है ना अन्न ग्रहण ना कीजिएगा। इस तरीके से जो आप ना अपने पूरे 5 सोमवार के व्रत जो है ना वो पूर्ण कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, शाम जो काफी भक्त कहते हैं कि 5 पहर की पूजा करना चाहते हैं आप कर सकते हो, वो रात्रि तक होती है, मतलब कि फिर आप 5 पहर की करना चाहो कर सकते हो। लेकिन आप सुबह और शाम की जरूर कीजिए।
मतलब शाम के समय भी आपको पिताजी का पूजन करना है। अब कुछ भक्त की मान्यता होती है कि हम मंदिर में जाके ही हमें पूजन करना होगा शाम का भी। अगर आप शाम को मंदिर में जाके भी कर सकते हो तो आप कर लीजिए। अगर आप नहीं जा सकते हो शाम के समय तो आप घर पे रहकर भी जो है ना पूजा कर सकते हो पिताजी की। यानी कि घर पे ही भोग लगा सकते हो, अर्पण कर सकते हो। इस तरीके से आप घर पे रह के भी कर सकते हो। और सुबह के समय आप मंदिर जरूर जाइएगा, पिताजी पे जल अवश्य चढ़ाएं। काफी भक्त कहते हैं कि हम पंचामृत स्नान ना कराए कि सादा जल भी जाकर चढ़ा सकते हैं पिताजी को। सादे जल से भी आप पिताजी की पूजा कर सकते हो। पिताजी तो एक लोटे जल में भी बहुत खुश हो जाते हैं। यानी कि आप और जल चढ़ाते वक्त जैसे भक्त होते कि एक हाथ से ऐसे जल चढ़ा रहे तो एक हाथ हम यहाँ लगा लेते, आपको इस तरीके से नहीं, दोनों हाथों से ऐसे जल अर्पण करना है। आप इसी तरीके से हमेशा जब भी पिताजी का पूजन करो हमेशा इसी तरीके से है ना जल अर्पण कीजिए आप। और मंदिर में देख मैं आपको सबसे सर्वप्रथम सभी सेवा से सबसे सर्वप्रथम एक बात कहना चाहूंगी, व्रत पूजा अनुष्ठान सब कीजिए। जब आप मंदिर में जाते हो देखते हो पिताजी के ऊपर ना बहुत सारा भांग धतूरा से पिताजी बहुत लदे हुए होते हैं, आप उनको ना पहले हटा दीजिए, थोड़ा साफ सफाई कर दीजिए आसपास, फिर पिताजी पे जल चढ़ाइए। ये सेवा जो व्रत आप रखते हो उससे भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं पिताजी, क्योंकि वो भक्त का ये भाव होता है कि हाँ भाई मेरे प्रभु इस तरीके से, तो पहले मैं उनको बिल्कुल रिलैक्स आराम से एक तरीके से ऐसे छोड़ दूं। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो पूजा में भाव चाहिए होता है। आप मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखें, आसपास में जहां आपको लगता है थोड़ा पानी इकट्ठा हो रहा है वहां आप साफ कर दीजिए, अपने हाथों से कर दीजिए, जैसे भी आपकी व्यवस्था हो वैसे आप साफ सफाई कर दीजिए। ये सेवा, यही तो सेवा है जो हमारे कर्मों में लिखी जाती है, यही तो है जो कि हम जिसके लिए तरसते हैं, असली सेवा तो यही है। तो इस तरीके से जो आप ना पांचों सोमवार अपने पूर्ण कर सकते हो। धूप अगरबत्ती आपके ऊपर है, आप लगाना। मैं तो पिताजी के आसपास अगरबत्ती धूपबत्ती बिल्कुल नहीं लगाती, क्योंकि मेरा भाव ऐसा रहता है कि मेरे पिताजी की आंखों में लगेगा। और ना ही मैं घर में भी कभी अगरबत्ती इस तरीके से लगाती हूँ। इस वजह से मुझे लगता है घर में भी लाला है, पिताजी हैं, वैभवी है, लाडो, सभी बाबू, उनकी आंखों में वो धुआं चला जाएगा। इस वजह से मैं घर में भी बिल्कुल भी मना है एकदम से। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। काफी भक्त को ये होगा कि हम पूजा यानी कि अगरबत्ती या जैसे काफी भक्त लगाना चाहे तो आप लगा सकते हो बिल्कुल, ये पिताजी से थोड़ा दूर होकर आपके ऊपर है। आप तिल के तेल की जोत बत्ती करना चाहते हो वो कर सकते हो, कपूर से भी पिताजी की आरती उतार सकते हो आप। ये भी मतलब कि आप कर सकते हो, पिताजी सभी चीजों से प्रसन्न रहते हैं। इस तरीके से आप सभी की सेवा कीजिए और माता को श्रृंगार अर्पण जरूर कीजिएगा। राधे, जितने भी भक्त है, व्रत ना भी रहो तब भी आप जो है ना पिताजी की सेवा कर सकते हो, जल अर्पण कर सकते हो, जिनसे भी जितना सामर्थ्य हो सकता है। माता को आप 16 श्रृंगार अर्पण नहीं कर सकते, कोई भी 2 श्रृंगार आप अर्पण कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, कोई भी। और सावन में हरी चूड़िया जो है ना माता को जरूर अर्पण कीजिएगा। और पिताजी सभी भक्तों पे खूब कृपा करें, जिनसे भी थोड़ी भूल चूक त्रुटि हो जाती है क्षमा याचना करके पिताजी से, और कहा जैसा भी हो आपकी शरण में है, जो भी है आपके हैं, जैसे भी टूटे फूटे भक्त हैं हम सब आपके ही हैं। तो जो भी सेवा है हमारी वो स्वीकार कीजिए और अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखिए बस। और वो अपने आप ही पूर्ण कर देते, जो भी इच्छाएं होंगी वो आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लाडली और पिताजी खूब कृपा करें सभी भक्तों पे। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।